अशोक के फूल निबंध के आधार पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध शैली की विवेचना कीजिए। शुक्लोत्तर निबंधकारों में द्विवेदी जी के सर्वाधिक सफल निबंधकार माने जाते हैं। उन्होंने अशोक के फूल, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, गतिशील चिंतन, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, कुटज, आलोक पर्व, साहित्य सहचर आदि अनेक निबंध संग्रहों की रचना की है। उनके व्यक्तिगत निबंधों में भावना, कल्पना तथा अनुभूति की सजीव अभिव्यक्ति देखते ही बनती है। अशोक के फूल, आम फिर बोरा गए, क्या आपने मेरी रचना पढ़ी, नववर्ष या कुटज, नववर्ष आ गया, कुटज, गतिशील चिंतन, देवदारू आदि निबंध लेखक द्वारा रचित प्रसिद्ध ललित निबंध है। डॉक्टर हरिदास नाथ द्विवेदी के अनुसार व्यापक प्रभाव की दृष्टि से निसंकोच यह कहा जा सकता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के आते ही हिंदी में निबंध सुचारू रूप से प्रतिष्ठापित और अन्य विधाओं की पंक्ति में सम्मानीय स्थान का अधिकारी हो गया है। द्विवेदी जी के निबंधों में गुरुता, ऋतुजा और विनोद प्रियता की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। उसमें सनातन वाङ्मय का मंद गंभीर स्वर, संस्कृत के सुकुमार काव्यों का सुकुमार शब्द शिल्प और कल्पना का मनोरम विलास तथा अट्टहास से लेकर सतीक्ष्ण व्यंग भी है। द्विवेदी जी के संबंध में डॉक्टर शाह कहते हैं, आचार्य द्विवेदी का व्यक्तित्व हिंदी साहित्य का ही नहीं, भारतीय साहित्य का एक विराट व्यक्तित्व है। गंगा की अविरल प्रवाहित धारा की भांति सदा पवित्र मनुष्य के दुर्दम्य जिजीविषा का यह आलेखन अत्यंत कुशाग्र बुद्धि, अतल स्पर्शी प्रतिभा, मार्मिक चिंतन, उदार मन एवं व्यापक मानवतावादी भावना का ईश्वर है। द्विवेदी जी के निबंध शिल्प की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। वैचारिकता, आचार्य द्विवेदी के निबंधों में बुद्धि तत्व या विचार तत्व प्रखर मात्रा में विद्यमान है। उनके वैचारिक निबंधों में तो यह तत्व बहुत अधिक मात्रा में लक्षित होते हैं। द्विवेदी जी की व्यक्तित्व निबंधों में भी विचार तत्व की आवश्यकता पर बल देते हैं। उनके अनुसार निबंधों के व्यक्तिगत होने का यह अर्थ नहीं है कि उसमें विचार श्रृंखला न हो, ऐसा होने से तो वे प्रलाप कहे जाएंगे। अशोक के फूल शीर्षक निबंध में एक स्थल पर विचार तत्व की अभिव्यक्ति दृष्टव्य है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग के स्वरूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है, शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्दम्य जिजीविषा। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। सभ्यता और संस्कृति का मोह क्षण भर में बाधा उपस्थित करता है। धर्माचार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर लेता है, पर इस दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाते हैं। जितना कुछ इस जीवन शक्ति को समर्थ बनाता है उतना उसका अंग बन जाता है, बाकी फेंक दिया जाता है। कल्पना तत्व, द्विवेदी जी के निबंधों में कल्पना तत्व का अद्भुत सौंदर्य लक्षित होता है। कल्पना के द्वारा अमूर्त भावनाओं, विचारों और दृश्यों को मूर्त रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। द्विवेदी जी के निबंधों में अनेक स्थलों पर रमणीय कल्पना की अभिव्यक्ति मिलती है। प्रस्तुत निबंध में लेखक एक स्थल पर कल्पना को सजीव रूप से अभिव्यक्त करते हुए लिखता है, कोमल हाथों में अशोक पल्लवों का कोमलतर गुच्छा आया, अलकत से रंजित नूपुरमय चरणों के मृदु आघात से अशोक का पाद देश आहत हुआ। नीचे हल्की रुंझुन और ऊपर लाल फूलों का उल्लास, किसलयों और कुसुम स्तबकों की मनोहर छाया के नीचे स्फुटित के आसन पर
अपने प्रिय को बैठाकर सुंदरियां अबीर, कुमकुम, चंदन और पुण्य श्रृंगार से पहले कंदर्प देवता की पूजा करती हैं और बाद में सुकुमार भंगिमा से पति के चरणों पर वसंत पुष्पों की अंजलि बिखेर देती है। सांस्कृतिक तत्व। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की भारतीय संस्कृति के प्रति गहन रुचि रही है। उन्होंने अपने अनेक निबंधों में भारत की प्राचीन और मध्यकालीन संस्कृति के चित्र उभेरे हैं। द्विवेदी जी भारतीय संस्कृति के विविध पात्रों को चित्रण करने में पर्याप्त सफल रहे हैं। वे मानवता और संस्कृति का गहरा संबंध मानते हैं। डॉक्टर हरिहर नाथ द्विवेदी ने उनके निबंधों में चित्रित संस्कृति के संबंध में लिखा है। इनमें व्यक्ति अधिक मुक्त, आत्मीय और पार्श्व स्थित है, जबकि पुष्प या वृक्ष संबंधी निबंधों में संस्कृत कवियों और संस्कृत साहित्य का आवर्तन अधिक मिलता है। लेकिन ऐसा गद्य जिसमें साहित्य, संस्कृति और भारतीय आत्मा का श्रृंगार अपनी पूरी मादकता, गंधकुढ़क, कल्पना विलास, रहस्य की भावना और वैभव के साथ कूद पड़ा है, अन्यत्र दुर्लभ है। अशोक के फूल निबंध में लेखक ने भारतीय संस्कृति का सुंदर चित्रण किया है। यथा आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ, कुछ ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली है, कुछ ज्यादा गर्वीली थी। संघर्ष खूब हुआ, पुराणों में इसका प्रमाण है। सभी क्रांतिकारी शक्तियां बाद में देव नियोजित मान ली गई। पहला संघर्ष शायद असुरों में हुआ, वह बड़ी गर्वीली जाति थी। आर्यों का प्रभुत्व इसने नहीं माना। फिर दानवों, दैत्यों और राक्षसों से भी संघर्ष हुआ। भाषा शैली। द्विवेदी जी की भाषा को सहज भाषा की संज्ञा दी जा सकती है। सहज भाषा का अर्थ केवल सरल भाषा नहीं है, बल्कि द्विवेदी जी के अनुसार सहज भाषा का अर्थ है सहज को महान बना देने वाली भाषा। वह भाषा जो मनुष्य को उसकी सामाजिक दुर्गति, दरिद्रता, अंध संस्कार और परमुखोन्पेक्षित से न बचा सके, किसी काम की नहीं है। भले ही उसमें प्रयुक्त शब्द बाजार में विचरने वाले अत्यंत निम्न स्तर के लोगों के मुख से संग्रह किए गए हों। अनायास लब्ध शब्द भाषा को मैं सहज भाषा नहीं कहता। तपस्या और त्याग, बलिदान के द्वारा सीखी हुई भाषा सहज भाषा है। द्विवेदी जी का शब्द भंडार असीम है। उन्होंने अनेक निबंधों की भाषा में संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, अंग्रेजी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी किया है। द्विवेदी जी के निबंध साहित्य में विभिन्न शैलियों का प्रयोग मिलता है। उन्होंने चिंतन मूलक शैली, विक्षेप शैली, तरंग शैली, विवरणात्मक शैली, इतिवृत्तात्मक शैली, आत्मपरक शैली, गणवेशात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। अशोक के फूल निबंध में भावात्मक शैली का एक दृष्टव्य है। अशोक में फिर फूल आ गए हैं। इन छोटे छोटे लाल लाल फूलों के मनोहर स्तवकों में कैसा मोहन भाव है। बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तोरण में स्थान देने योग्य समझा था। एक यह अशोक ही है। प्रस्तुत निबंध में विक्षेप शैली का एक उदाहरण इस प्रकार है। कैसा झबर सा गुल्म है, मगर उदास होना भी बेकार है। अशोक आज भी उसी मौज में है जिससे आज से 2000 पहले का था। कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी तो नहीं बदला, बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति। लेखक ने प्रस्तुत निबंध में मुहावरों, कथावतों तथा सूक्तियों का भी विशेष प्रयोग किया है। व्यंग्य का प्रयोग भी प्रस्तुत निबंध में लक्षित होता है। यथा पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है। जब वह जीवन की अंग बन जाती है तो सहन हो जाती है।
तब वह बोझ नहीं रहती। अंत में कहा जा सकता है कि आचार्य द्विवेदी की निबंध शैली में वैविध्य और अनेक रूप के साथ विषय रूपता भी है।